आपके साथ सृष्टि गोयल और मेरे साथ है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं इन खबर और आज हम लेकर आए हैं बिग बॉस का एक मेजर इनसाइडर। जी हाँ, हर जगह चल रही है बिग बॉस की चर्चा, कौन होगा आखिर बिग बॉस 13 का विनर। तो यही प्रेडिक्शन लेकर हम आपके साथ आए हैं और आज हमारे प्रेडिक्शन में पहला नाम है रश्मि देसाई। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि कुछ पॉइंट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जिससे ये प्रूव होता है कि रश्मि देसाई बिग बॉस सीजन 13 की विनर हो सकती है। पहला पॉइंट मेरे हिसाब से यही है कि रश्मि देसाई एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड बात रही हो, रश्मि देसाई ने हर बार पॉइंट रखा है, वो भी प्रूफ के साथ। तो मेरे ख्याल से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दी है शो के अंदर उनकी। आपको क्या लगता है गुरप्रीत? मैं इस बात पे 90% भी नहीं 100% इस बात पे अग्री करूंगी। इसका रीजन बिहाइंड ये है कि स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन कंटेंडर यहाँ पर इस शो में वो दिखी हैं, क्योंकि जब भी अपने ओपिनियन की बात होती है सृष्टि काफी बेहतरीन तरीके से वो रखती हैं। अच्छा, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें कि इनके फेवर में कैसे बिग बॉस 13 ये जीत सकती है, तो वो है टॉलीवुड की बहू है, दिल से दिल तक का रिश्ता है आपका उनके साथ। तो जी हाँ, मैसिव फैन बेस के साथ वो भी जीत सकती हैं शो को, क्योंकि अगर हम पास्ट ट्रेंड्स देखें बिग बॉस के तो कितनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, क्योंकि वो टॉलीवुड एक्ट्रेसेस होती थी इसीलिए उनको उस मैसिव वोट्स के साथ जिताया गया है। फॉर एग्जांपल दीपिका कक्कड़ को अगर हम ले लें तो वो इसीलिए जीती थी इस शो को, क्योंकि मैसिव फैन बेस, बहुत सारे लोगों का प्यार पीछे था, इस वजह से वो जीत सकती हैं शो को। पॉइंट नंबर 3 सृष्टि आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि अगर रश्मि देसाई की पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे ऐसा एक मोमेंट आया जब वो काफी वीक हो गई थी, पर लेकिन उनकी फ्रेंडशिप देवलीना भट्टाचार्य के साथ उनकी फ्रेंडशिप ऐसी रही जिसने उन्हें काफी स्ट्रॉन्ग रखा घर के अंदर। जिस टाइम वो काफी वीक रह रही थी उस टाइम कनेक्शंस घर के अंदर आए और देवलीना के आते ही एक अलग पर्सनालिटी दिखाई दी। ऐसा लगा कि रश्मि देसाई को कोई एनर्जी पास ऑन करके चला गया। तो मुझे लगता है कि वो फ्रेंडशिप, वो जो बॉन्ड था, उसको उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप किया, जिसने उन्हें गेम में काफी सपोर्ट किया। बिल्कुल, आई एग्री टू योर पॉइंट। चलिए, फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें जो रश्मि देसाई के फुल ऑन फेवर में जाता है, वो है अरहान खान के वो बच्चे वाला इंसिडेंट की जब वो बातें सारी पर्सनल लाइफ जब उनके घर में आई तभी भी वो डटी रही, उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से उन्होंने ओवरकम किया और फिर भी इस शो में प्यार बनाए रखा, तभी आज वो लास्ट हफ्ते में भी सर्वाइव कर रही है। इसे आप सिंपैथी वोट्स का नाम दीजिए या आप इन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बोलिए, स्ट्रॉन्ग वुमन बोलिए, जो शो में दिखी, जैसा आपको ठीक लगे। मगर यहाँ पर उन्होंने काफ़ी हद तक, मैं कह सकती हूँ, अगर कंपेयर करें बाकी लोग फीमेल कंटेस्टेंट्स की जर्नी, तो मुझे लगता है रश्मि देसाई की जर्नी भी क्वाइट इंस्पायरिंग है, क्योंकि सस्टेन करना ही इस घर में बहुत बड़ी बात है। 2 लोग बोलते हैं कि टॉलीवुड एक्ट्रेस है तो मैसिव वोट्स उनके पीछे होंगे तो फेवर कर सकते हैं, मगर उन्होंने अब और इससे पहले भी अगर आपने देखा होगा कई झगड़ों को चुप रह के, कहते हैं ना, एक चुप्पी जो होती है 100 लोगों के मुंह बंद करती है। तो मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी अच्छा घर में वक्त बिताया है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमन की तरह निकल के सामने आई हैं। 5th पॉइंट की बात करें सृष्टि, तो वो क्या होंगी? फिर मुझे लगता है कि अरहान से मेरे को एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट याद आया है कि घर के अंदर उनकी सारी पर्सनल लाइफ के चिट्ठे खुल गए। चाहे रजत शर्मा का आना हो घर के अंदर, सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच में क्या था, ये तो शायद सबसे ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट रही जानने के लिए। और काफी स्मार्टली शायद हो सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई इस बात के लिए प्री प्लान रहे हो। डे 1 से कॉन्स्पिरेसी चलती रही, कॉन्ट्रोवर्सी चलती रही कि आखिर प्रॉब्लम क्या थी दोनों के बीच, बट लेकिन आखिरी हफ्ते में आके ये बात रिवील हुई कि दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्या थी, दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। तो मुझे लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का ये दिल से दिल तक वाला जो भी अटैचमेंट था, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा रश्मि देसाई की जर्नी को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करने में। तो मुझे लगता है ये सारी बातें हैं जो रश्मि देसाई को विक्ट्री के काफ़ी नज़दीक लेके जाते जाते एक पॉइंट मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जो 6th पॉइंट मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, वो ये हो सकता है एक एक्टर के लिए उसकी इमेज बिल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रश्मि देसाई एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनकी पर्सनल लाइफ घर में आई, इमेज भी उनकी काफ़ी डैमेज हुई, काफ़ी बातें उनसे रिलेटेड बनी, मगर फिर भी वो सस्टेन करी। बात देवलीना भट्टाचार्य की करें तो कहीं ना कहीं उसे आप क्विट कह लीजिए, किसी बहाने से क्विट कह लीजिए, मगर रश्मि देसाई एक ऐसी कंटेस्टेंट जो टिकी रही शो में। दोनों बहुएं थी मगर उन्होंने ना नहीं माना, मतलब कि नेवर टू डाई एटीट्यूड जो लेकर इस घर में आई थी। तो मुझे लगता है वो एक फैक्टर उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो रश्मि देसाई इस तरीके से डिजर्व करती हैं होना बिग बॉस का विनर। पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन होगा बिग बॉस 13 का विनर। तब तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इन खबर की वीडियोस। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।